ANB न्यूज के साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। प्रधानमंत्री की हत्या को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। पीएम मोदी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। कांग्रेस के लोग मैदान में उनका मुकाबला नहीं कर सक पाते और इसीलिए कांग्रेस के एक नेता हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की प्रकाष्ठा है और ये घृणा की अति है। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। FIR की जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल से चल रही बैठकों में संगठन से विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है और वहीं भारत को मिली G20 कार्यक्रम कराने की मेजबानी को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। इस संबंध में बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश हर रोज नए आयाम स्थापित कर रहा है। G20 कार्यक्रम की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली है और इसी के साथ रेखा वर्मा ने कहा कि ये कार्यक्रम एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य की थीम पर आधारित है। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। का जो कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो अध्यक्षता हमारे देश को मिली है, उसके लिए मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। और इस कार्यक्रम को हम 200 बैठकों के साथ में 56 शहरों में करने वाले हैं और जिसमें हमारा उत्तराखंड भी चयन हुआ है। और जो ये कार्यक्रम है वो ऋषिकेश में हमारे 2 तारीखों में होगा। ऐसा एक प्रोग्राम हमारे बीच में आया है। हम सब लोग इसको मिलके अपने उत्तराखंड के जो कल्चर है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो हमारा यहाँ का इतिहास है, उस सारी चीज़ों को लेके हम इन कार्यक्रमों में कार्यक्रम के माध्यम से प्लस हमारा यहाँ जो बहनें हैं वो अपने ड्रेसअप में आएंगी और अपने जो उनका ड्रेसअप है उसको वो उन लोगों को गिफ्ट भी करेंगे। इस तरह से हम अपने उत्तराखंड को उनके सामने प्रेजेंट करें। देखिए G20, पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जो ये G20 का जो कार्यक्रम है, भारत के नेतृत्व की एक जो थीम हम लोगों ने तैयार की है वो है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम। हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सरकार ने की है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, चाहे कोविड हो, आपका वैश्विक आर्थिक मंदी हो, कर्ज का संकट हो, कोविड से आई गरीबी हो या जलवायु संकट हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हम इसमें लेंगे। इस तरह से एक हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस तरह से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे 56 शहरों में होगा। जिन जिन राज्यों में ये शहर चुने जाएंगे, उन राज्यों का कल्चर, उन राज्यों का जो इतिहास है, संस्कार हैं, उन सबको हम प्रेजेंट करेंगे। हमारे जो यहाँ पे 20 देशों से जो लोग आएंगे वो हमारे कल्चर को जानेंगे, हमारे संस्कार को जानेंगे, हमारे इतिहास को जानेंगे और वो जाके वहाँ पे एक चर्चा का विषय बनेगा। तो हम अपने देश को अन्य देशों के सामने प्रेजेंट करने। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई चुनाव जीती हुई है या हारी हो, कभी वो घर में नहीं बैठती है, हमेशा काम पे ही लगी रहती है। और निरंतर हम लोग अपने प्रदेश से लेके, ज़िले से लेके बूथ तक हम हमेशा से समीक्षा करते हैं। और कल के कार्यक्रम में भी हमने अपूर्ण रूप से अपने बूथ तक की समीक्षा की है कि किस तरह से और बेहतर हमारा बूथ हो, मंडल हो, जिला हो, प्रदेश हो। इस तरह से हमने उसकी समीक्षा भी की है। उसके से बूथ हैं जिसमें हम चुनाव हारे हैं, तो वो हमारे बूथों का चयन किया गया है लोकसभा के हिसाब से और विधानसभा के हिसाब से हम लोगों ने चयन किया है।
उसमें हमने अपने एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है कि उन बूथों पे जाके वहाँ समीक्षा करें, लोगों से बात करें कि क्या कारण ऐसा रहा कि हम ये बूथ हार गए, क्या हमारी सरकार की योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं, क्या उनको हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, ऐसा क्या कारण था जो हम वहाँ से चुनाव हारे। वो समीक्षा करने के बाद में जो रिपोर्ट आई है उस आधार पे हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और इस बार ईश्वर का आशीर्वाद रहा। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार। जब बजते हैं शाम के पार ANB न्यूज के साथ।